नए दिन की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग के साथ नई सुबह हो चुकी है भैया। नई सुबह है बिल्कुल सिद्धवली महादेव की धरती कोटद्वार से भाई है, कोटनगरी कोटद्वार से। और सभी लोग बैठ चुके हैं, ये देखो विधि भी बैठ चुकी है पीछे और शिव भी बैठ चुका है पीछे। जरा सा जैसी कार खोली वैसे देखो कितने सारे मच्छर घुस गए भाई। सोचा तो हमने सुबह 4 बजे का था कि 4 बजे निकल जाएंगे, फिर हमने कहा 4:30 बजे निकलेंगे, तो 4:30 बजे भी नहीं निकल पाए। और टाइम पता क्या होता है, ऐसा समय लग ही जाता है भाई। चलते 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 करेक्ट 5 बज चुके हैं, मानना पड़ेगा भैया। 5:03 पे हम लोगों की रवानगी यहाँ से हो चुकी है। मतलब 5 बजे घर से निकल गए थे, 3 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करने में ये करने में लग ही जाता है। तो चलो सुबह जल्दी उठ गए थे, उठते ही पहले बाहर देखा, उसके बाद सज बीज तज बीज जो भी होता है पूरा फिटफट करके और अब निकले। और निकलते ही देखा तो भाई सड़क बिल्कुल चकाचक, उजाला भी हो चुका है। मैं तो अंधेरे में सोच रहा था, और अंधेरे में इसलिए सोच रहा था, आपको पता ही होगा भाई गुमखाल और सतपुली के बीच का क्या सीन है ना, इसीलिए मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी। भाई साहब कितने तेज भाग रही है हमारी भाभी जी। ठीक है भाई, बढ़िया है, मोटापा भगाओ ना भाभी जी। अच्छा लग रहा है ना, बहन सही शब्द नहीं है, बहन तो मेरी वही है बस जो है, बाकी बहने थोड़े। चलो कोई बात नहीं, ये मजा हंसी मजाक भी चलता रहेगा, जरूरी भी हंसी मजाक ना। सुबह सुबह बच्चों को उठाना बड़ा टफ सा काम हो जाता है, पर जैसे ये बोल रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं तुम ही रहो, उसके बाद ऐसे 4 भाई छोड़ी उन्होंने टू करके उठाओ कि ना हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। ऐसे ही होता है भाई। बच्चों को इसलिए ज्यादा शौक है घर जाने का, उनको पता है पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, फुल मस्ती होगी, यही शौक है। अदरवाइज उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है गाँव जाने में। हकीकत ये है कि नहीं है ना, इंटरेस्ट ये उनको ये है कि घर जाना है और हमें पूरी मस्ती करनी है, पढ़ाई पढ़े कुछ लिखा पड़े। मच्छर आए यार कार के अंदर, मच्छर कहाँ से आ गए? मच्छर देख, मच्छर भगा जरा, शिवा के सामने से पूरे मच्छर भगाओ जरा। ये मच्छर कहाँ से आ गए एकदम से? इतने सारे मच्छर आए कहाँ से? दरवाजा ले ऐसे खोल के भगाते जरा, रुक जाए ऐसे भाग जाएंगे बता। अब भगाओ जरा, मच्छर भगाओ। सिर्फ पानी का गिलास पी रखे एक एक, खाया कुछ नहीं है। आगे अगर सिद्धवली स्वीट शॉप खुला होगा तो वहां से पहले कुछ ले लेंगे नाश्ता पानी, है ना। उसी के बाद जब हल्का फुल्का पेट पूजा हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं आती चलने में। वैसे तो मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जो वॉमिटिंग वगैरह करे, हल्का फुल्का शिवा कोई दिक्कत आती है, और शायद मेरे को लग रहा है शिवा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सुबह सुबह भाग रहे तो दिक्कत आती नहीं है। अभी देखते हैं क्या मिलता है। फेवरेट तो नहीं दी वैसे पेटीज है, पेटीज मिल जाएंगे तो पेटीज ले जाएंगे फिर, क्यों नहीं दी? मेरे सब कुछ है फेवरेट, मैं जो मिले मैं खा लेती हूँ, मैं सब निपटा देती हूँ, मैं चट कर जाती हूँ सारी चीजें। खाने के मामले में मैं कचौरा नहीं, होना भी नहीं चाहिए यार मेरी तरह अच्छी। सब जो मैं भारी कचौरे हूँ, पेट भरते लदड़ी भरो और प्रभु के गुण गाओ, नहीं ऐसी होना चाहिए वैसे। मैं भी धीरे धीरे ऐसी होने वाला हूँ, जैसे मैं 70 साल को हो जाऊंगा मैं वैसी हो जाऊंगा कि जो दो वही खाऊंगा। उससे पहले नहीं हो सकता यार, अभी मेरे को बनाना आता है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं क्यों हो जाऊँ, डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ मैं। अब लेके आ गए, पता नहीं क्या लेके आई है। इतना टाइम लगा तो आधा घंटा लगा देते, मतलब पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा देते हैं, क्योंकि अब जल्दी जाना तो जल्दी जाना फिर ना, मेरे को तो जाम से भी बचना है और टाइम पे घर भी पहुंच जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सुबह सुबह का सफर सबसे बढ़िया होता है। रोडवेज देखो लाइन से लगी है भाई। अब ये भी थोड़ी देर में दिल्ली निकलेंगे, सारी दिल्ली की है, दिल्ली टू कोटद्वार। जय हिंद। धूप तो वैसे बदाली खाल से पहले आ चुकी थी, लेकिन अब पहुंच चुके हम लोग गुमखाल, और गुमखाल सामने देखिए दृश्य भैया क्या खतरनाक है ना। आजकल सबसे ज्यादा दौड़ा भागी चली दिल्ली वाली गाड़ियों की, क्योंकि दुनिया भर की ओर की भाई सब लोग अपने प्रवासी वापस आ रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं भाई पहाड़ों में। ये तू कहाँ जा रहा है? छोटा टेम्पो पहुंच गया यहाँ, और धूल इतनी उड़ रही है ना, क्या ही बोलना। कोई नहीं, मजेदार सफर है, मजे लेते लेते चलेंगे। बस ये वाला जेब्रा क्रॉसिंग पार हो जाना चाहिए, बस जेब्रा क्रॉसिंग है। धूल धाल धक्कड़ ये सो जाम जूम भाई क्लियर हो जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। फिर तो हमारे संगला कोटी के लिए मस्त सड़क बनी है, देख रहे हो। अगर एक गाड़ी मिल गई तो इतना दूर, और 2 मिल गए तो और ज्यादा दूर, और 3 मिल गए तो फिर आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये चक्कर है बस। अभी देखो शेर बैठे हैं चुपचाप, शेर दहाड़ मार रहे बस साइड पे खड़े होके। अब किसी भी टाइम ये वो कर सकते, आक्रमण कर सकते सड़क पे, पर ठीक है अभी हमारे लिए चुपचाप बैठे हैं। बाकी लेबर तो लगी है, जो जिन्होंने हाथ से काम करना है ना वो लगे हैं काम करने पे। गाड़ी का पूरा शीशा भी धूल से लथपथ हो चुका है। अब साफ भी नहीं कर सकते क्योंकि सतपुली के बाद ही होगा साफ, सतपुली से पहले साफ करेंगे तो दोबारा वैसे ही धूल हो जाएगा। बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस जजमेंट के कारण ही चलना पड़ रहा है। जजमेंट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब जाके धूल से छुटकारा मिल चुका है। अब गाड़ी तो मगधार में ही धोएंगे, यहाँ दोनों बेकार है, बेकार के पानी है ही नहीं इधर कहीं। अपने मगधार में बढ़िया शानदार पानी दुनिया भर का, खूब छपोट छपाट के धो लो, खुद को भी और कार को भी, क्यों मजे लेंगे ना। बाकी सोए रखे हैं, विधि मेरे को प्यारी है पर कोई मुझे सोने नहीं दे रहा। विधि भी सो रखी है, नींद तो मुझे प्यारी है पर कोई मुझे सुना के सोने नहीं दे रहा है। अब मैं अकेला गाड़ी थोड़े चलाऊंगा, एक मेरे साथ उठा भी तो होना चाहिए। सतपुली भी पहुंच गए, जल्दी बोलो निधि, मैथ की ससुराल, जल्दी बोल मैथ की ससुराल। दूसरे दिन, अरे तुम्हें ज्यादा जल्दी लगी जाने की, दूसरे दिन जाएंगे भाई। अच्छा मैंने कहा क्या पता मैथ बोल देना। नहीं
दूसरे दिन चार चौक भी पर दूसरे दिन ज्यादा भी टाइम लगा है कि समय निकाली ना ना चलो जा बस 2-4 दिन ने 2-4 दिन ने चलो तुम पिछले 2-4 दिन है 2-4 दिन 2-4 दिन ससुरा साहब चुपचाप मैं तो तुम ससुरा कर दिया छो अब ससुरा साहब बोल बाबा आकोए पापा देखा यार अब मम्मी पापा ये देख दो छो मम्मी बात वीडियो कॉल कर डील अरे दे कर दाजरा या पापा को जरा कोई नहीं ठीक हो जाएगा उनका पाँव भी क्यों टेंशन ले रहे हो भाई करदाऊं भरपूर टाइम से बैठ रहा हूं भरपूर टाइम से हिल नहीं सकता है इधर नहीं बोल सकते कि बाबा टाइम नहीं बेटा टाइम नहीं भी मैं यही क्या है क्या चाहिए अबे कागड़ अच्छा रो जो डर भाई डरते ही नहीं जंगली जानवर अब बिल्कुल वहीं पे था बीच में सड़क में अब पता नहीं क्या पन्नी वगैरह खा रहा था यार पापा जरा बैठना अब मतलब बैठ देना जेंट्स लोग हाँ। खाना वे बात एक से आप तो ये कभी रहने का बोलो कि कर रहा हूं भरपूर टाइम समय बैठ मौसम- बैठ के बोर है या वाला हाँ तुम ये सोची कि कोटदार यहाँ के मौसम में क्या मजा आ रहा तुम्हें अभी तो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है हवा नहीं चली खिड़की खोल के ठंडी ठंडी हवा है फिलहाल तो नींद आ रही है चलो सो जाओ फिर कोई सोने देगा तब ना अब आगे पेटीज भी खाने अभी क्या क्या जी करो जी कि सो गए पेटीज खाओगे वो मैं खाने को तैयार हूं ना चलो आगे देखते हैं आगे पीपल के पेड़ के सामने रोकते बरगद के पेड़ के सामने रोकते मस्त वो बढ़िया अड्डा अपना वहाँ पे खाएंगे आराम से बहुत दूर है अभी दूर नहीं है बस 2 मिनट बस इस बरगद की पेड़ की बात कर रहा था मैं देख अभी हम मस्त करके आए यहाँ पे बैठो और अपने इनका मजा लो क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं पेटीज का चल जल्दी जल्दी करो आजकल इन सब इंग्लिश डिश ही खा रही हूं 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और 10 साल में पहली बार मैं बिना खाए निकला बिना ब्रेकफास्ट करे घर से निकला हूँ हो सकता है कि बीवी साथ में थी इसलिए उसने बनाया नहीं लेकिन पहली बार ही हुआ मेरे साथ ऐसा भूखा पेट निकला हूँ मैं आज चलो बहरहाल पेटी से थोड़ा बहुत काम चला लिया है पेट भर दिया है तुमने ही तो बोला कि सिद्धवली बाबा स्वीट कैफे स्वीट सब खुले रहते हैं सब खुले रहते हैं आराम से कुछ ज्यादा खा लेंगे तो ले आते ना जा मैं पैसे दिए थे 500 का नोट मैं तो बोला ही था कि जाते जाते कुछ खाते खाते चलेंगे पर तुम तो पेटी चढ़ाई उठा के ले आए दुनिया भर की चीजें रहती बाबा क्रीम रोल थे कई चीजें हैं मॉफिन्स थे उनके पास क्या नहीं होता पर क्या करें तुम्हारे हाथ ही लगा तो क्या कर सकते हैं पर चलो पहले प्रणाम करो जय ज्वालपा मैया हाँ पापा पहले मेरी बात सुनो दे हाँ सुना भाई सब सुना पापा हाँ चलो पीछे चले जा तो मेरा पेट दबा रहा है बाबू हाँ पहले उसकी बात तो सुन लो यार भाई यार चल भाई बोल ले अब वो टमाटर ना दबा दे वहाँ नीचे टमाटर भी हाँ चाइना में चाइना तो फोन यूज नहीं कर सकते हम क्या नहीं कर सकते फोन यूज नहीं कर सकते चाइना का फोन नहीं है बेटा मेरा मैं तो मेक इन इंडिया यूज कर रहा हूँ गुजर जान में क्या बात है सिर्फ सवेरे गोर लेकर चल गई भाई ये खूब चले कलड़ फुंगली कलड़ खूब च मिलो यार रोबर्ट सर खड़े हो जाओ जल्दी चलो खड़े हो जाओ अब बोल क्या अरे संगलागोटी आ गया भैया संगलागोटी आ दिया भाई संगला तो आ दिया चल जल्दी खड़ा हो और देख अब दादी से मिल और तो दादी को प्रणाम बोल प्रणाम कर चल दादी को पाँव छू ऐसे नहीं करते प्रणाम कैसे प्रणाम करता तू इसका सर को बोलना पड़ेगा रे अब तक तो बेटा ये के अंदर रहता ना यहाँ फुल में जा रहा है ना हाँ ठाट आ रही है ठाट बस देख लो कितनी सारी चीजें तेरी दादी खाने के लिए हर माँ क्या खाते मम्मी की डांट बस है ना दिन भर मम्मी की डांट खाते रहो पढ़ाई नहीं कर रहे ये नहीं कर रहे वो नहीं कर कचर दिमाग खाते जाए मजा आ गया खाना वगैरह खाया और नीचे ऊबर लेट गए और ऊबर ऐसा होता है ना जहाँ भयंकर ठंडा होता है गर्मियों में और यहाँ नींद खुलने का नाम नहीं रहती है तो ऐसी जगह लेट कर ठीक 5 बज चुके हैं और अब जाके उठ रहे हम लोग कुछ नीचे जमीन पर कुछ चारपाई में इतना मजा आता ना भाई आनंद आ गया मतलब नींद नहीं खुली बड़ी मुश्किल नींद खुली है और अब घर भी जाना है चलो निकलते हैं फटाफट यहाँ से भी घर की ओर ऊपर गाँव की ओर मार्केट में तो बहुत खतरनाक धूप हो रही है लेकिन ऊपर भाई बढ़िया हो रखा मौसम मस्त है यार हाँ है दुई चक्कर कट रहा है सड़की में के की चक्कर तुम साथ 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे कम से कम सामान के नहीं तुम साथ हम तो हाथ में लगाने वाले नहीं है मैं तब चुप पड़ बैग पकड़ना सीधा मत मैं आदमी चुप पकड़ बैग पकड़ना सीधा मत हां तो जो जैक बैग चुप आप ले चलो कट्टा मट्टा एक्स्ट्रा कट्टा आटू माटू साटू हम तो नहीं मतलब भाई कोई चीज जिसका बैग है अपना काम स्वयं करे हम किसी का काम नहीं करेंगे दोनों के दोनों पीछे बैठे यार मजे ले रहे हैं मिली खोल नहीं थी समय नहीं खोले थे मैंने थोड़ा हवा आती रहेगी उन पे थोड़ा हवा जरूरी है ना क्योंकि हल्की सी गर्मी होती है संगलाकोटी में अब तो ठीक है जैसे ऊपर पहाड़ की ओर चढ़े वैसे ही मौसम सुंदर हो चुका है क्योंकि इधर धूप नहीं है हाँ ये बढ़िया भाई गाँव में ना लौंडों का बल जरूरी है ये देखो
अरे आओ, कहाँ गया गौतम खत्म। अरे गजब लौंडा, अच्छा है, मस्त लग रहा है भैया, शाबाश शाबाश, ऐसी मेहनत करते रहो। घर आते ही नया काम पकड़ लिया, ये देखो। कल तक मजे और आज ना आज सुबह तक ही मजे हैं और अब ये चीज चल रही है। अच्छा लग रहा है ऐसे है, ये भी तो मजे ही हैं। पर ये जो हवा चल रही है ऐसे थी वहाँ हवा, देख रहे क्या मौसम के मजे ले रहे हो ऐसे ठंड में। बेटे हर किसी की किस्मत में नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं नसीब वाले ऐसे हवा का आनंद लेते हैं। सबको मिले, हाँ, सबको मिले, आनंद लेने का मौका सबको। बाकी आज चूल्हे में ही बनेगी सारी चीजें, रोटी से लेके सब्जी से लेके, और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे मस्त देखते रहेंगे बस कैसे बन रहा खाना। चूल्हे में बनाना भूली तो नहीं थी कहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि प्याज को उल्टा लगाते हैं यहाँ आके गाँव आके, अरे प्याज ऐसा लगाते क्या धरती पे, और जड़े ऊपर टहनी नीचे। मैंने कभी लगाने का काम करा ही नहीं, मैं सिर्फ गोबर डालती हूँ और खुदाई कर देती हूँ ऊपर। और कई लोग ऐसे होते चचड़े के वो लगा देते हैं, बेल लगा देते हैं, बाद में चचड़े को बोलते हैं लंबे लंबे क्या और एक एक से लोग हैं। नहीं बोलते हैं। अरे होते हैं कई लोग ना, तो बोल रहा हूँ क्या पता नहीं, इसलिए बोला मैंने कहा क्या पता भूल गया हूँ। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? अरे ऐसे भागने नहीं बच्चा, अकेला नहीं जाना, क्योंकि बाघ का बहुत भयंकर खतरा होता है पहाड़ों में, संभल के रहना बस। घरे पोड़ी और आलू का साग लग रहा है भाई यहाँ पे। कबाब है, कबाब। अरे सॉरी, अरे मैं तो भूल गया, तुम तो बीरे सिखाते हो यार। क्या है कबाब? ये चूल्हे को क्या बोलोगे तब तुम? भट्टी ना, इंग्लिश में क्या बोलोगे तब विदेशी भाषा में? चंजूर 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 में बन रहे हैं इसके कबाब। बनाओ बनाओ, कोई नहीं, ये हम भी खा लेंगे। ये वाले कबाब कैसे होते हैं? मेरे को सबसे पसंद है सब्जी, मेरी फेवरेट सब्जी मेरी ये, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है चलो तुम बनाओ, मजे लो भाई, आराम से लगे रहो, बनाते रहो, टाइम पास करते रहो, बाकी काम क्या है, और साथ साथ में हवा खाते रहो। कोटद्वार से एक बहुत बढ़िया चीज़ लेके आ रखा हूँ मैं, और वो है मक्का। और ये अमेरिकन भुट्टा है जो बहुत भयंकर मीठा होता है, चीनी की तरह बिल्कुल मीठा होता है भाई। और यही भुट्टा आपको कोटद्वार में जब मेला लगता है ना, इतना सा टुकड़ा आपको 50 रुपये का मिलता है। और मैं पूरी मक्का पूरी मुंगरी 25 रुपये की लेके आ रहा हूँ, मतलब 100 रुपये की 4 मुंगरी लेके आया कल मैं, और बहुत मीठी है, बहुत टेस्टी हो रही है। अब देखो इसका बीज मिलता है ना, तो एक बार ट्राई करना था यार, ये भी पहाड़ों में लगाना था, क्या पता सक्सेस हो जाने काम। अगर ये पहाड़ों में होने लगे तो मजा आ जाएगा। है चाची लगा ना, ऐसा चाची को देना पड़ेगा इसका बीज, चाची कर सकती है काम। चाची को अगर ये बीज दिया जाएगा ना, चाची भयंकर मुंगरी उगा देगी, भयंकर मक्का उगा देगी। हाँ वो लोग बहुत मेहनती हो, करते हैं ऐसा काम। कल का बांदर जी खा ला, कितने मंदिर खा लेंगे नहीं, पर है कसम से इतना मीठा है ना, गजब का हो रहा, मतलब सिर्फ बॉयल करके हमने, बहुत टेस्टी हो रहा है। मॉल में ना मक्के के ये मिलते हैं, दाने दाने ही मिलते हैं, और इतने मतलब इस पूरे मक्के के दाने कम से कम 200 रुपए होंगे, इतना मीठा है जो मॉल में मिलता है। कल लगनी था वहाँ आनी मजा मिट्टी उगा देली किन्नी उगा सके। हम खाना खाने चुन मिली संसार उगाड़ करने उगाड़ छ उगा लो हमारे पास नहीं। अरे उगाना है बांदर का सी। हाँ यार एक तो बांदर अच्छी, बहुत ज्यादा बांदर। और मैडम आपको कैसा लग रहा है? मेरा मुंगेर पसंद नहीं, पर मैं तो ये खाऊंगी। पसंद नहीं था मलूच मसी बड़ा मुंगेर लूच सीधा पसंद नहीं, मैं तो पसंद नहीं मड़ा लूच है पर ये चूड़ी अंदर खा जा यार, चूनी है इसको बढ़िया बढ़िया मुंगरी को करनी हो कानूनी मतलब चूड़ी तब मुझे ये चूड़ी रखी खाओ जो तुम तो पता कदा गांधी कोड दारो ये तुम टोड़ा तुम तुम्हारा तो पकड़ो 50 रुपए का। हां ठीक है मां, ये तो महंगी मुंगरी है, मेरा नहीं लग रहा ना। हां वखी ये 50 रुपए का दिन बताए अरे देखा इतन टुकड़ा हमार कदा 25 रुपए पूरी मुंगरी है, 25 हमारे एक मुंगरी 3 टुकड़ा। जगह जगह पहाड़ों में पूरी आग दिखाई दे रही है भाई, ये यहाँ पे भी आग है, ऊपर भी आग दिखाई दे रही है, और ये सामने जो लगी है ये भी पूरी आग है, और उस साइड भी काफी जगह आग लगी है। ये आग पहाड़ों का बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है, और वो शैतान अलग है जो आग लगा रहे हैं, क्या ही बोलना भाई। चलो रोटी भी बन चुकी है, अब सीधा अंदर चलते हैं, 9:30 बज चुके हैं भैया। अब घर पे भी ऐसे हो गया, कल से घर पे ब्रेकफास्ट भी और लंच भी और डिनर भी लेट मिलने वाला है ना, क्योंकि इन लोगों को कोटद्वार की आदत पड़ी है। हम तो घरे गुदड़ है भाई, हम तो सुबह नाश्ता चाहिए और दिन में 1 बजे लंच चाहिए, रात को 8 बजे डिनर चाहिए, अपना तो नियम यही है। पर तब कुछ दिनों तक ये नियम चेंज हो चुका है। चलो लाओ फिर अंदर, 10 बज चुके हैं, खाना खाते हैं। अब ऐसा लग रहा है सोते सोते 12-1 बज जाएंगे। सुबह ऐसे मैं 8-9 बजे उठना है, फिर नहीं पर चाहे कुछ हो जाए हमने तब भी 9 बजे नहीं उठना है। आधे से ज्यादा गांव वाले सो रखे हैं, और मैं भी बाहर ही घूम रहा भाई, क्योंकि बाहर ना मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और अगर अंदर जाएंगे तो अंदर तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। इसलिए मैंने निधि को भी कहा, मैंने कहा थोड़ा सा हवा खा लो, ऐसे हवा तुम्हें कोटद्वार में नहीं मिलनी थी, तो यहाँ एंजॉय कर लो। चलो बाकी अब सीधा चाहते हैं कई चीजें भाई जो भी पड़ी है, थोड़ा सा बस 10-15 मिनट और घूमूंगा, उसके बाद लगभग गांव आधा सो चुका हमारा। मम्मी लोग है कुछ बस जो लेट सोने वाले, मैं तो खैर लेट सोने वाला नहीं हूँ, मैं तो बहुत जल्दी सोने वाला हूँ। बाकी चलो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप यहाँ तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहना। मैं भी पिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव।